हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम एडिटोरियल करंट अफेयर 2025 का जो ईयरली आया हुआ है, जिसमें करंट अफेयर आपको जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। उसका हम आज सेट नंबर 5 की चर्चा करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी 4 सेट हो चुका है। एक सेट में 50 क्वेश्चन रहते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप आज जा करके देख सकते हैं। ये आपके बिहार में आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो चाहे बीपीएससी हो, एडीओ हो, बिहार एसआई हो, दरोगा का, बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो, या जो भी बिहार में एग्ज़ाम होते हैं, उसके एस्पिरेंट को ये पता है कि एडिटोरियल करंट अफेयर कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज हम उसके 5वें सेट की चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसको लास्ट तक ज़रूर देखें आप लोग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 लड़ाकू विमान MK-1, नाम इसका क्या है, MK-1A की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है 62,370 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है। भारतीय वायुसेना कितना खरीदेगा? 97 हल्का लड़ाकू विमान MK-1A खरीदेगा। इस खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 62,370 करोड़ रुपए का अनुबंध पे हस्ताक्षर किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि किस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जनित सरकारी मंत्री, जिसका नाम डीला रखा गया है, उसको नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। AI जनित सरकारी मंत्री है, वो दुनिया के किस देश में बना है? तो वो अल्बानिया में बना है, जिसका नाम क्या रहेगा? डीला, DIELLA। ठीक है ना। तो वो किस देश में हुआ है AI जनित सरकारी मंत्री? तो वो अल्बानिया में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस देश ने 2025-26 के लिए शंघाई सहयोग संगठन, इसी को हम लोग SCO बोलते हैं, शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की अध्यक्षता संभाली है? किस देश ने? तो ये पाकिस्तान ने किया है, SCO शंघाई सहयोग संगठन के। आप इसमें बताएं, ये काफ़ी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि SCO का मुख्यालय कहाँ है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ACME ग्रुप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए IHI कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है? ठीक है ना। तो वो कहाँ पे होगा? ये होगा गोपालपुर, उड़ीसा में होगा। उड़ीसा के गोपालपुर नामक स्थान पर होगा। ACME ग्रुप ने उड़ीसा के गोपालपुर स्थान पर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए IHI कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो इस पद को संभालने वाली देश की पहली महिला बन गई है। अभी जैन जी का वहाँ प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल में, उससे वहाँ के सत्ता परिवर्तन हुआ। तो कौन बनी है? ये सुशीला कार्की बनी है वहाँ की अंतरिम प्रधानमंत्री नेपाल की, जो नेपाल की प्रधानमंत्री पद को संभालने वाली देश की पहली महिला बन गई है। यानी एक तरह से कहें तो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नेपाल की कौन हो गई? सुशीला कार्की हो गई। अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कितने करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली वैरावी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जो आइजोल मिजोरम को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी? तो वो कितने करोड़ का होगा? ये 8,070 करोड़ रुपए का होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। प्रधानमंत्री ने 8,070 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बैरावी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है, जो आइजोल मिजोरम को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ेगी। और ये यहाँ पे क्वेश्चन है कि आइजोल जो मिजोरम जो है वो भारतीय रेलवे नेटवर्क से अभी तक नहीं जुड़ा था, अब वो जुड़ गया है। अगला क्वेश्चन है
कि हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपरसोनिक टारगेट स्टार मिसाइल एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है जिसे भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण हेतु वास्तविक खतरों का अनुकरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्टार मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया है, ये बताना है कि स्टार मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया है। तो ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, DRDO कहते हैं इसी को, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट संगठन है ये। तो इसके अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह से आपका करंट पे कितना पकड़ है वो पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के शोधकर्ताओं ने लाल आइवी पौधे के घाव भरने वाले गुणों का उपयोग किया है जिसे स्थानीय रूप से मोरिकुट्टी पाचा के रूप में जाना जाता है। तो वो किस संस्था के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर ने ऐसा किया है। तो ये जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल ने किया, ठीक है ना। इस संस्था के जो जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्था तिरुवनंतपुरम केरल में है, इसके शोधकर्ताओं ने लाल आहावी पौधे के घाव भरने वाले गुणों का उपयोग किया है जिसे स्थानीय रूप से मोरिकुट्टी पाचा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि भारत की नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ने दिल्ली मेरठ सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल की है जिससे यह देश की सबसे तेज़ ट्रेन सेवा बन गई है। नमो भारत ट्रेन को निम्न में से किस कंपनी ने डिज़ाइन किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कौन सी ट्रेन है अभी सबसे फास्ट चलने वाली इंडिया में, तो वो नमो भारत ट्रेन है। और इस कंपनी को किसने डिज़ाइन किया है, तो इसके अल्स्टॉम कंपनी ने नमो भारत ट्रेन को डिज़ाइन किया है, जो इसको अभी दिल्ली मेरठ सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति इसका ट्रायल किया गया है, ठीक है। तो कौन ट्रेन है, नमो भारत ट्रेन है। और उसको किस कंपनी ने डिज़ाइन किया, तो अल्स्टॉम कंपनी ने डिज़ाइन किया है नमो भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 जीता है। महिला हॉकी एशिया कप 2025 को किसने जीता है, तो वो चीन ने जीता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि महिला हॉकी एशिया कप 2025 चीन ने जीता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से देश स्कारबोरक शोल पर क्षेत्रीय विवाद में शामिल है। कौन सा देश, तो वो चीन और फिलीपींस है। चीन और फिलीपींस स्कारबोरक शोल पर क्षेत्रीय विवाद में शामिल है, चीन और फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का जहाज INS निस्तार बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 जिसे XPR-25 के नाम से जाना जाता है उसमें भाग लिया। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो ये सिंगापुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा कि भारतीय नौसेना का जहाज INS निस्तार, नाम क्या है, INS निस्तार एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में भाग लेगा। यह अभ्यास सिंगापुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मुर्रा एरामट्टी डिबालू यानी एरामट्टी डिबालू जो लाल रेत के टीले होते हैं उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में, ध्यान रखिएगा, अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह एरामट्टी डिबालू निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है, ठीक, तो ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है एरामट्टी डिबालू। यह लाल रेत का टीला है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, तो वो आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया है। तो ये कहाँ पे किया है, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ ये पूर्णिया में हुआ है। कहाँ पे हुआ है,
पूर्णिया में हुआ है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन बिहार के पूर्णिया में हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम नौसैनिक अड्डा INS अरावली निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया है? INS अरावली को, तो ये गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। भारतीय नौसेना का अपना नवीनतम नौसैनिक अड्डा, जिसे INS अरावली के नाम से जाना जाता है, इसे गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य है ऊर्जा तटस्थता और शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्यों के प्रति DRDO की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है और साथ ही अपनी प्रयोगशालाओं में हरित ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना है। तो यह किस संगठन ने ऐसा किया है? भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किया है। चलिए देखते हैं, अगला ऑप्शन होगा भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो डी इज अ राइट आंसर यहाँ पे हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम लोग, वो है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इनकम्प्लीट जस्टिस, ठीक है ना, इनकम्प्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का क्या किया है? संपादन किया है। ऐसा कौन है करने वाले? तो वो है S मुरलीधर। याद रखिएगा, S मुरलीधर जो है, इन्होंने एक बुक का संपादन किया है जिनका नाम है इनकम्प्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस। इनके संपादन कौन किए हैं? तो ये S मुरलीधर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैनालिसिस के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 तक क्रिप्टो करेंसी अपनाने में अग्रणी देश के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऐसा करने वाला कौन सा देश हो गया है? तो वो अपना देश भारत हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में अग्रणी देशों में शीर्ष हो गया है। और किस रिपोर्ट के अनुसार? तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में ये बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर, जिसका नाम वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा गया है, उसका उद्घाटन किए हैं? किस शहर में किए हैं ये? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में किए हैं। याद रखिएगा कि भारत के सबसे बड़ा खेल परिसर हो गया है ये, और उसका नाम क्या है? वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसका उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो वो है महोत्सव या योजना, और वो किस राज्य से संबंधित है वो बताना है। चलिए देखते हैं। 14वां सिरारा खोंग हथेई, नमो लक्ष्मी योजना, हर घर छाँव हर घर फल योजना, पुष्कर कुंभ मेला। यहाँ पे एक काफ़ी फेमस आप देखने को मिल सकता है आपको कि पुष्कर कुंभ मेला सब जानते हैं कहाँ होता है? तो ये उत्तराखंड में होता है। ठीक है, और हर घर छाँव हर घर फल योजना जो है यह कहाँ पे होता है? तो ये हरियाणा में होता है। फिर उसके बाद है नमो लक्ष्मी योजना। नमो लक्ष्मी योजना जो है गुजरात में होता है। और बच गया 14वां सिरारा खोंग हथेई, तो ये मणिपुर में होता है। इस हिसाब से हमारा आंसर तैयार होगा 1 3 2 4। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश को आधिकारिक तौर पर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया है? भारतीय क्रिकेट टीम के नई जर्सी को अब कौन स्पॉन्सर करेगा 2027 तक? तो वो है अपोलो टायर्स लिमिटेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपोलो टायर्स लिमिटेड भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी का स्पॉन्सर नॉमिनेट किया गया है। किनको? अपोलो टायर लिमिटेड को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड ने लगातार 15वें वर्ष वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इस सूचकांक में भारत जो है 38वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है ना, वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसको बोलते हैं।
और इसमें शीर्ष स्थान जो है किसका था, ये स्विट्जरलैंड का था, और भारत इसमें नवाचार के मामले में 38वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र अपोलो एथना, और किसके लिए, महिलाओं के लिए समर्पित है ये, और एशिया का पहला समर्पित केंद्र है, नाम रखा गया है अपोलो एथना का, ये अनावरण किया गया है। और ये किस शहर में किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने देश भर के हवाई अड्डों पर किस पहल या मिशन की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य सुरक्षा, स्वच्छता, सुगमता और डिजिटल एवं स्मार्ट सेवाओं जैसी यात्री केंद्रित सेवाओं पर केंद्रित है, और ये नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा किया गया है। कहाँ पे, तो वो यात्री सेवा दिवस नाम की एक पहल शुरू किया गया है, जिसमें जो है सुरक्षा, स्वच्छता, सुगम्यता और डिजिटल एवं स्मार्ट सेवाओं जैसी यात्री केंद्रित सेवाओं का मतलब सेवा इसमें दिया जाएगा, और नाम रखा गया है यात्री सेवा दिवस। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अभी वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, और ये सेवा कहाँ पे बात हो रहा है, तो ये हवाई अड्डों पर बात हो रहा है। एयरपोर्ट पर जब हम अपने फ़्लाइट के इंतज़ार में बैठते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी सुविधा की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए यात्री सेवा दिवस पहल शुरू किया गया है। ठीक है, क्या अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी 2025 सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी 2025-26 का 62वां संस्करण जीता है। कौन जीता है, तो सेंट्रल जोन ने। और दिलीप ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, वो बताना है। तो दिलीप ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, और इसे सेंट्रल जोन ने अभी जीता है। ये 62वां संस्करण था 25-26 का, और ये क्रिकेट से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माचू पिचू जो हाल ही में दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक दर्जा खोने के खतरे के कारण चर्चा में है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। नाम क्या है, माचू पिचू, ठीक है ना, माचू पिचू ये नाम है, और ये किस देश में है वो बताना है। तो माचू पिचू जो है पेरू में है। कहाँ पे है, पेरू में है, और ये दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक का दर्जा खोने के खतरे के कारण चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला का एक पहला जहाज ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर कमीशन किया गया। इस जहाज का डिज़ाइन और निर्माण निम्न में से किस कंपनी द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है, वो बताना है। तो इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ध्यान रखिएगा, अदम्य जो है श्रेणी का, तो उसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए किस शीर्षक से आधिकारिक आयोजन गीत लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये ब्रिंग इट होम नाम से एक आधिकारिक आयोजन गीत लॉन्च किया है। किसने, तो वो आईसीसी ने, और ये किसके लिए, तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनी व्यक्तियों और व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए गोल्ड कार्ड वीज़ा कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि उन्हें भारी निवेश के बदले में तेज अमेरिकी निवास प्रक्रिया की पेशकश की जा सके। गोल्ड कार्ड व्यक्तियों के लिए कितने मिलियन और निगमों के लिए कितने मिलियन राशि उपलब्ध होगा, वो बताना है इसमें। तो देखिए, इसमें जो है $1 मिलियन हो जाएगा यहाँ पे, और $2 मिलियन निगम के लिए हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धनी व्यक्तियों को व्यवसाय के लिए आकर्षित कर रहे हैं। उनके लिए वो एक गोल्ड कार्ड वीज़ा कार्यक्रम शुरू किए हैं, ताकि उन्हें भारी निवेश के बदले में तेज अमेरिकी निवास प्रक्रिया की पेशकश की जा सके। और गोल्ड कार्ड व्यक्ति के लिए $1 मिलियन और निगम के लिए $2 मिलियन उपलब्ध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये किस देश की रहने वाली है? मारिया कोरिना मचाडो। इनका देश अभी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये वेनेजुएला की रहने वाली है और वेनेजुएला में विपक्ष की नेता थी। अपने लोकतांत्रिक आवाज़ों को उठाने के लिए इनको मिला है नोबेल शांति पुरस्कार 2025। नाम है मारिया कोरिना मचाडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना में उनके विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो ये मोहनलाल को दिया जाएगा, साउथ के एक्टर है, ठीक है। मोहनलाल को दिया जाएगा 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 3 बिजनेस स्कूलों में स्थान प्राप्त किया है? और ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक बेस्ट बी स्कूल रैंकिंग 2025-26 में भारत के नंबर 1 के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? तो ऐसा करने वाला है भारतीय प्रबंधन संस्था बेंगलुरु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? IIM बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, ठीक है। तो ये भारत के नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट विजयक, नाम क्या है? प्रोजेक्ट विजयक ने लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। प्रोजेक्ट विजयक का शुभारंभ किस देश द्वारा किया गया था? सॉरी, किस देश द्वारा नहीं, मतलब किस संगठन द्वारा किया गया या बल द्वारा किया गया? तो वो सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। हम लोग इसी को BRO बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया था प्रोजेक्ट विजय का, जो कि लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका शुभारंभ किया था BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारतीय नागरिक 1 इन 1 आउट योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम से निर्वासित होने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। इस योजना के तहत अवैध रूप से आए लोगों को स्वीकृत शरणार्थियों से बदल दिया जाता है। 1 इन 1 आउट योजना UK और किस देश के बीच एक प्रवासन समझौता है, ये बताना है हमको। तो ये फ्रांस के बीच है। 1 इन 1 आउट, एक आया और दूसरा एक गया। यह योजना UK और फ्रांस के बीच की एक प्रवासन समझौता है, एग्रीमेंट है। किसके बीच? UK, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर उभरा है? ये बहुत ही अच्छी बात है कि भारत में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर उभरा है। ऐसा करने वाला पुडुचेरी हो गया है। अभी राज्य लोग इसमें पिछड़े हुए हैं। नेक्स्ट है कि किसने प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रचा है? तो वो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रचने वाली हो गई है क्लॉडिया शिनबॉम। नाम काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा। क्लॉडिया शिनबॉम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 3689 करोड़ से अधिक लागत की 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं, हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये 240 मेगावाट का होगा, फिर टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि 186 मेगावाट का होगा, इसकी आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में रखे हैं भारत के प्रधानमंत्री 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजना, जिसमें पहला है हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 240 मेगावाट का और दूसरा है टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 186 मेगावाट का, अरुणाचल प्रदेश में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसी को हम लोग CISF बोलते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये
परवीर रंजन को। परवीर रंजन अब जो है CISF के महानिदेशक बनेंगे। इसकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। नाम क्या है इनका? परवीर रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्था हैदराबाद और चार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। कौन किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको 98वां ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत के आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ये फिल्म है होम बाउंड, नाम है इसका होम बाउंड। इसको 98वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है। ये फिल्म काफ़ी बेहतर संदेश देता है, मैसेज देता है। ये कोविड-19 के समय 2 दोस्तों की कहानी है। इसको आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, काफ़ी सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों में नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT, IIM, एम्स, NIT और अन्य उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आदि कर्मयोगी छात्र अध्यायों का उद्घाटन किया है। और ये किस संस्था में स्थित भगवान बिरसा मुंडा प्रकोष्ठ इस अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा? तो वो करेगा किसमें? IIT दिल्ली में करेगा। याद रखिएगा, IIT दिल्ली में होगा, इसका आयोजन IIT दिल्ली में होगा। IIT दिल्ली स्थित भगवान बिरसा मुंडा प्रकोष्ठ इस अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जो जनजातीय छात्रों में नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT, IIM, एम्स, NIT और अन्य उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में इसके अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई। यह एयरबेस निम्न में से किस देश से संबंधित है? क्या नाम है? बगराम एयरबेस। ठीक, तो ये अफ़गानिस्तान का है। कहाँ का है बगराम एयरबेस? अफ़गानिस्तान का है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। ठीक, तो पूछा जाएगा कि बगराम एयरबेस कहाँ है, तो बगराम एयरबेस कहाँ होगा? अफ़गानिस्तान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए कि निम्नलिखित में से किसने पेरिस में आयोजित 49वें बैलन डी'ओर समारोह में पुरुष बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? याद रखिएगा, पेरिस में हुआ था। और ये बैलन डी'ओर पुरस्कार पुरुष बैलन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता है? तो ओस्मान डेम्बले ने जीता है। कौन जीता है? ओस्मान डेम्बले ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गांव को गुजरात का चौथा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? और ये गुजरात का चौथा हो गया है पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव। वो गांव कौन सा है? तो ये गांव है धोरडो। गांव का नाम क्या है? धोरडो। गुजरात का धोरडो गांव चौथा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, पलामू टाइगर रिजर्व का एक भाग बेतला राष्ट्रीय उद्यान में अपनी तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित होने वाला है? तो ये कहाँ पे होगा? झारखंड में होगा। ठीक है ना, यहाँ नाम से भी आप पकड़ सकते थे, ये झारखंड में होगा। पलामू टाइगर रिजर्व का एक भाग बेतला राष्ट्रीय उद्यान में अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पहले
फ्रेट विलेज की आधारशिला रखी है, जो एक लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़कर सुगम और अधिक किफ़ायती माल परिवहन सुनिश्चित करेगा। यह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ठीक है ना, भारत के पहले फ्रेट विलेज, याद रखिएगा, भारत के पहले फ्रेट विलेज की आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री रखे हैं, जो कि मिल्कीपुर चंदौली नामक स्थान पर स्थित है। याद रखिएगा कि मिल्कीपुर चंदौली नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत शिवरा लिंगत्रैया भैरपा, नाम है संत शिवरा लिंगत्रैया भैरपा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? लेखक थे। याद रखिएगा, प्रसिद्ध लेखक थे। संत शिवरा लिंगत्रैया भैरप्पा का निधन हो गया है 94 वर्ष की आयु में। वे एक प्रसिद्ध लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजवित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किसका है? राजवित्त सचिवों का, ये मुंबई में किया गया है। राजवित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और रिफ्रैक्टिव त्रुटियों के सीधा पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सक्षम जांच उपकरण लॉन्च किया है? तो वो कौन किया है? पंजाब किया है। याद रखिएगा, पंजाब ऐसा करने वाला राज्य हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत UK संबंध को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लिविंग ब्रिज अवार्ड प्रति वर्ष किस संस्था या संगठन द्वारा प्रदान किए जाते हैं, वो बताना है। तो ये इंडिया बिजनेस ग्रुप के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? इंडिया बिजनेस ग्रुप के द्वारा। और ये किनको दिया गया है? यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को दिया गया है भारत UK संबंध को मजबूत करने के लिए। और ये अवार्ड का नाम क्या है? लिविंग ब्रिज अवार्ड, जिसे इंडिया ग्रुप बिजनेस द्वारा दिया जाता है। तो फ्रेंड, आज का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और इसे एक ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।